हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशंस करेंगे और देखेंगे कि जब अल्टरनेटिंग ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर अप्लाई करते हैं तो करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। एक न्यू टर्म इंडक्टिव रिएक्टेंस डिफाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि ये इंडक्टर एसी और डीसी करंट के लिए किस तरह बिहेव करता है। ज्ञान विजर्ड में सभी लोगों का वेलकम है। मैं हूं अजमल। यहां पर इस इंडक्टर के अक्रॉस एक एसी ईएमएफ ई अप्लाई किया। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जहां पर ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ वैल्यू है और ओमेगा फ्रीक्वेंसी है। जब की को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आई करंट इंक्रीज होगी। बिकॉज ऑफ द चेंजिंग करंट देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर। एज पर लेंस लॉ ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने सोर्स को अपोज करेगा। तो यहाँ पर अगर ई डैश इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द सोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस आई करंट को मेंटेन करने के लिए जितना यहाँ पर जो है अपोजिट ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उतना हमें सोर्स का ईएमएफ होना चाहिए। या ये कहें कि इस सर्किट में अगर किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करें हमें मिलेगा E इज इक्वल टू माइनस ई डैश। ई डैश इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो लेंस लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर होगा वो अपने सोर्स को जो है अपोज करेगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसकी वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू दी माइनस एल डी आई डिवाइडेड बाई डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी दैट इज द rate of change of current with time, and value of E is, we know, E naught sin omega t. So we can write it as E naught sin omega t is equal to L di upon dt. We have to find the expression for current. Therefore, let's keep di on left hand side. This will be equal to E naught upon L sin omega t dt. Let's find the total current, means we have to integrate it. Integration of di is equal to integration of E naught upon L sin omega t dt. इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं। यहाँ पर ई नॉट अपॉन एल कांस्टेंट है, विल टेक इट आउट। दैट इज आई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड अपॉन एल एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर साइन ओमेगा टी है तो इसका इंटीग्रेशन होगा दैट मीन्स आई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड अपॉन एल कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड अपॉन ओमेगा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यहाँ पर आई जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है। कॉस ओमेगा टी ये भी एक टाइम के साथ वेरी कर रहा है। दो टर्म्स अगर साइन के साथ ये टाइम के साथ वेरी करते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी टाइम के साथ वेरी करना चाहिए। लेकिन ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी भी टाइम के साथ वेरी नहीं कर सकता, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। दिस विल बी इक्वल टू
माइनस ई नॉट पान ओमेगा एल एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी। यहां पर कॉस ओमेगा टी को साइन के टर्म में चेंज करना है। वी नो दैट साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको यहां पर जो है यूज करते हैं। इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल एंड साइन पाई बाई 2 माइनस, यहां पर थीटा की जगह ओमेगा टी। फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज होता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले आपको आने चाहिए। साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, इट विल बी साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 साइन माइनस थीटा। फार्मूला होता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ जो है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पर माइनस साइन थीटा। दिस विल बी इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल एंड साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। माइनस माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू दी ई नॉट डिवाइडेड अपॉन दी ओमेगा एल साइन ऑफ दी ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। दिस इज माई एक्सप्रेशन फॉर आई। तो यहाँ हमें आई का एक्सप्रेशन मिला, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ई नॉट अपॉन ओमेगा एल वी कैन राइट एज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, where I naught is equal to E naught divided upon omega L. E is equal to E naught sine of omega t. अगर इन दोनों इक्वेशंस एक्सप्रेशंस को कंपेयर करें तो हमें मालूम पड़ता है कि I lags behind the applied EMF by a phase of pi by 2। आइए इसको इससे समझते हैं। EMF का जो यहां पर ग्राफ है, ये एक साइन फंक्शन है। साइन 0 इज 0, साइन पाई बाई 2 इज 1, साइन पाई इज 0, साइन 3 पाई बाई 2 इज -1 एंड 2 पाई इज अगेन 0। आई नॉट जो आई है इंस्टेंटेनियस करंट, वो लैग कर रही है। मींस इंस्टेंटेनियस करंट की जो स्टार्ट पॉइंट होगा वो इससे पाई बाई 2 बाद में होगा, इसीलिए इसका 0 यहाँ पर है और ये सेम ग्राफ जो फॉलो करते हुए जाएगा। ये इसका फेजर डायग्राम है। E naught इज द मैक्सिमम वैल्यू और द पीक वैल्यू ऑफ द EMF। ये ओमेगा टी एंगल x एक्सिस से बनाता है। दिस इज माई x एक्सिस, दिस वन इज माई y एक्सिस। करंट लैग कर रही है, मीन्स जो करंट का फेजर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। कितना? जितना फेज से लैग कर रही है। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, इसीलिए ई नॉट और आई नॉट के बीच में जो एंगल है वो पाई बाई 2।
90 डिग्री है। तो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला कि when we apply AC EMF across an inductor, then current lags behind the EMF by a phase of pi by 2. Omega L. This is a new term. XL will equal to omega L. XL is called inductive reactance, whose value is omega L. This is equal to, omega is equal to 2 pi f L. That means inductive reactance is directly proportional to the frequency. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। As per Ohm's law, I is equal to V upon R. इसका मतलब जो यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो सेम है, जो रोल जो है रेजिस्टेंस का होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट भी ओम होगी जो है। आइए देखते हैं इस इंडक्टर का जो बिहेवियर एसी और डीसी करंट के लिए कैसा होता है। फॉर डीसी डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, F इज इक्वल टू 0। देयरफॉर XL will be equal to 2 pi FL, F is 0, therefore XL is 0। इसका मतलब हुआ कि जब डीसी करंट पास की जाएगी इस इंडक्टर के थ्रू तो वो कोई जो है अपोजिशन नहीं कर, कोई रेजिस्टेंस जो है उसको नहीं होगा और सिंपली डीसी करंट पास हो जाएगी। लेकिन जब एसी पास करते हैं फॉर एसी एट हायर फ्रीक्वेंसी, एफ को जब इंक्रीज करते हैं हायर फ्रीक्वेंसी पे, जितना एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी एक्सएल की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी, उसको अपोजिशन भी उतना मिलेगा। दैट मीन्स a signal of very high frequency will not be passed through this circuit, ब्लॉक कर देगा। तो इससे ये कंक्लूड किए कि डीसी करंट के लिए कोई अपोजिशन नहीं है, उसको सिंपली पास कर देगा, ठीक है। और एसी करंट की जो हाई फ्रीक्वेंसी होगी एट हायर फ्रीक्वेंसी इट विल ब्लॉक इट। दिस फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। Hope you find this video informative. Please like it, share with your friends, write your comments in comment box and please subscribe my channel. Thank you very much for watching this video.